हेलो गाइस, हाउ आर यू। इम्पोर्टेंट स्कीम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है मेरे भाई। तो ये आपका अपकमिंग एग्ज़ाम एमटीएस होने वाले हैं। आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसआई का एडमिट कार्ड भी आ चुका है मेरे भाई। आपका 18 और 21 जनवरी 2 डेट में एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी जीडी आपका एग्ज़ाम होने वाला है और हेल्ड आपका एग्ज़ाम चल रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आरआरबी ग्रुप डी का मेरे भाई। तो उन सारे एग्ज़ामों के लिए आपका यहाँ से क्वेश्चन बनना एकदम स्वाभाविक है मेरे भाई, और यहाँ से क्वेश्चन आ भी रहा है। तो चलिए, अगर पहला पार्ट आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। और ये आपका पार्ट 2 है, एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक आपका हो गया था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत। ये 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से इसे लॉन्च किया गया था। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। और इसके लिए एलिजिबल लोग थे 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो। चलते हैं अगले स्कीम के तरफ। अगला स्कीम आपका पूछा था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची के झारखंड से शुरू हुआ था। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 और 2 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए। तो आपका हो गया है। फिर आपका है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसका स्टार्टिंग था 2020 में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य था कोविड-19 के दौरान गरीबों को अतिरिक्त राशन प्रदान करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इसका लाभ 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाना था। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से राहत के लिए ये स्कीम लागू किया गया था। आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 26 मार्च 2020 को इस योजना की शुरुआत करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कोविड महामारी के दौरान राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में मौजूदा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के एक हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम की घोषणा करी थी। आत्मनिर्भर भारत योजना, ये श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष आर्थिक राहत पैकेज है। उन्होंने 12 मई 2020 को कोरोना वायरस संकट के दौरान इस अभियान की घोषणा करी थी। इसका उद्देश्य था देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना और देश की विकास यात्रा को नई दिशा देना है। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है इस योजना में जो पैकेज दिया गया था। अगला आपका स्कीम है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। एक केंद्रीय सूक्ष्म योजना ऋण योजना है। इसका उद्देश्य था रेवड़ी और पटरी वाले को सहायता प्रदान करना। चलिए, अगला आपका स्कीम था, ये तो आपका हो गया 80 करोड़ लोगों को राशन की उपलब्धता, गरीबों की सहायता, गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। डेट जरूर याद रखिएगा, डेट और 2 चीज। 26 मार्च 2020 को लागू हुआ था और किस मंत्रालय ने लागू किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लागू इसे किया था। फिर है नई शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 19 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। इसे भारत सरकार द्वारा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर लागू किया गया था, नई शिक्षा नीति 2020। फिर आपका है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यह भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्घाटन किया गया। मिशन 2019 में लॉन्च किए गए और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा भी रहा है। आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये सब चीज़ें लागू करी गई थी। कुछ और है, ये जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एक पूरी तरह से प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जो प्रधानमंत्री के अनुसार देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाएगा।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक भारतीयों को एक स्वास्थ्य आईडी कार्ड मिलेगा, जिसमें उनकी पिछली चिकित्सा स्थितियों, उपचार और निदान के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होगी। तो ये था आपका राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। फिर है पीएम बानी योजना। पीएम बानी योजना को दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। यह योजना डिजिटल बुनियादी ढांचों को बढ़ाने, छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार बढ़ाने और अविकसित शहरी और ग्रामीण परिवारों को कम लागत पर इंटरनेट प्रदान करने का प्रयास करती है। वाह, आज के डेट में इंटरनेट कितना महंगा है सोचिए। लेकिन पीएम बानी योजना के तहत कहा गया था कि शहरी और ग्रामीण परिवारों को कम लागत पर इंटरनेट प्रदान करने का प्रयास करती है। चलिए, तो बात नहीं भी कीजिए फिर भी जबरदस्ती पैक डाल दिया जाता है ना। निपुण भारत कार्यक्रम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021 को। इसका लक्ष्य था 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करना। एजेंसी शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसका जिम्मा लिया था। अगला इसमें और उद्देश्य जो था, बच्चों में पढ़ने, समझने और संख्यात्मक में दक्षता बढ़ाने का ये उद्देश्य से इस मिशन को लागू किया गया था। एक सक्षम वातावरण बनाना ताकि सभी बच्चे बुनियादी कौशल हासिल कर सके। समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना इस मिशन के अंतर्गत था। खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करना इसका अंग था। बच्चों को घरेलू भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल करना ये भी इस मिशन में शामिल था मेरे भाई। चलिए, फिर है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए 27 सितंबर 2021 को शुरू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने 3 साल की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए देश के डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। यह डिजिटल स्वास्थ्य लेन देन में अंतर संचालन को सक्षम करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत इसमें 67 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत यानी स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। 42 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड ABHA से जोड़े गए हैं, जिसको आभा बोलते हैं, आभा से जोड़े गए हैं। अगला आपका है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इस योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को करी गई थी। इसे राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP के रूप में भी जाना जाता है। पीएम गति शक्ति यह ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित समकालीन, समग्र, एकीकृत और व्यापक योजना के निर्माण के माध्यम से भरोसेमंद अवसंरचना के विकास में तेजी लाने की एक योजना है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। चलते हैं इसी में और थोड़ा आगे क्या है कि यह योजना अग्रलिखित 7 इंजनों द्वारा संचालित है। 7 इंजन कौन कौन से? रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डा, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अवसंरचनाएं, ये सब इंजनों द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? रहन सहन को आसान बनाना, व्यवसाय करने में सुगमता लाना, अवरोधों को कम करना और लागत में दक्षता को अपनाकर कार्यों को पूरा करने में तेजी लाना, इसका उद्देश्य था पीएम गति शक्ति का। चलिए, पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना क्या था? तो यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई पीएम श्री योजना एक केंद्र समर्थित पहल है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने हेतु वर्तमान स्कूलों में सुधार करके
लगभग 14,500 से अधिक PM श्री स्कूल स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था यह योजना। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक समावेशी और पोषणकारी परिवेश तैयार करना है जो प्रत्येक छात्र के कल्याण तथा सुरक्षा को बढ़ावा दे, विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करे एवं गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना एवं संसाधनों तक अभिगम प्रदान करे। इसका मेन पर्पस था। अगला आपका है अमृत भारत स्टेशन योजना, जो रेल मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था फरवरी 2023 को। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 1275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना इसका मेन पर्पस था। PM विश्वकर्मा योजना, इसका लॉन्चिंग 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में करी गई थी। इसका उद्देश्य था पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना इसका मेन पर्पस था। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, जिसकी लॉन्चिंग 17 सितंबर 2023 को हुई थी। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को भी शामिल किया गया है। तो यहां तक आपका लास्ट था मेरे भाई, और जो बचा है आपको 2-4 दिनों के बाद सर्च करके जितना भी रहेगा खोज कर सारा इकट्ठा करके मैं आपको एक बार में दे दूंगा। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, चाहे जितना बार हो सके रिवीजन करके भूलना नहीं है। 2x स्पीड पे हो सके, 2.5 स्पीड पे हो सके, इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।